मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज की चर्चा में हम पुनः नागार्जुन की कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने नागार्जुन की कविता की व्याख्या करके YouTube के माध्यम से आप सबके पास भेज दिया और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्रों बिल्कुल ध्यानपूर्वक से YouTube की व्याख्या सुनने होंगे। तो आज हम नागार्जुन की कविता, जो नागार्जुन की महत्वपूर्ण कविता है, सिंदूर तिलकित ढाल, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक किसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कौन चाहेगा कि उसका शून्य से टकराए या उच्चवास। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहां से निःश्वास। मैं ना साधारण सचेतन जंतु, यहां हाना किंतु और परंतु। यहां हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहां है सुख दुख का अवबोध। यहां है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहां स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण। यह नागार्जुन की कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियां। नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल द्वारा यह अवतरित है। यहां नागार्जुन किसी निर्जन स्थान में रहकर समाज की आवश्यकता का अनुभव कर रहा है। वह बताना चाह रहा है कि समाज के बिना व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति से मिलकर समाज बना हुआ है और व्यक्ति को समाज की आवश्यकता होगी ही होगी। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नागार्जुन कहना चाहता है कि परिस्थितिवश आज किसी घोर निर्जन स्थान पर वह फंस गया है। सो वहां सिंदूर का टीका लगा हुआ सुंदर मस्तक स्मरण हुआ था। कवि प्रकट करना चाहता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे समाज में रहकर एक दूसरे से कार्य नहीं पड़ता है। समाज में सभी को सहयोग और सहवास की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे से मिलकर रहना पड़ता है। इस शून्य या निर्जन में कोई भी निवास नहीं करना चाहता, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कोई अकेला रहना पसंद नहीं करता। कवि कहता है कि आज मनुष्य का हृदय पत्थर के समान नहीं रहा। उसके पास वेदना भी है, जिसके कारण वह ऊंच नीच का भाव समझ लेता है। कवि कहता है कि मैं तो साधारण मनुष्य हूं, और जिसके पास सुख दुख हर्ष विषाद चिंता क्रोध सभी प्रकार की अनुभूति है, किंतु यहां निर्जन में प्रत्यक्ष और अनुभव का आना जाना लगा रहता है।
यहाँ निर्जन में स्मृति विस्मृति समान रूप से चलती रहती है। तभी तो हे प्रीतम तुम्हारा सिंदूर तिलकित मात्र याद आता है। कवि ने यहाँ स्मृतियों के मध्य स्वयं को चेतन अनुभव करता है। वह कहना चाहता है, नागार्जुन यह नायक पत्नी की विरह कथा से पीड़ित है। वह समझाना चाहता है कि हे प्रिय, मैं पत्थर का नहीं बन गया हूं। मुझे अपने पुराने स्वर्ग में कल्पनाएं इत्यादि का स्मरण होता रहता है, याद आते हैं। जिन सपनों के प्रेम से भीगे या तर नयन जो आज अमूल्य तुल्य अमृत से रिक्त है, याद रूपी पक्षियों के पंखों को कभी भी शिथिल होने या थकने नहीं देगी। मुझे अपना वह तरौनी नामक गांव याद आता है, जहां मैं रहता हूं। मुझे उस गांव के आम्र फल एवं लीची एक फल का नाम याद आते हैं। मुझे मिथिला या जनकपुरी का वह सुंदर भूमि याद आती है, जहां मैं रहता था। वहां के धान या चावल के खेत की याद भी आती है। मुझे वहां के पंकज, कमलनी, मखाने याद आते हैं। साथ ही मुझे हरे भरे सघन जनपदों, व्यक्तियों के रूप में एवं गुण के अनुसार रखे गए नामों की स्मृति आती है। वहां लोगों के नाम उसके कर्म के अनुसार रखे जाते थे। जैसे मूर्ख को बुद्धू कहा जाए या काले व्यक्ति को कालू या काली कहा जाए। मुझे वे बांसों एवं वंशियों के कानन, नीलिमा के धाम जो अत्यंत सुखदायक सुंदर है, सभी का स्मरण होता रहता है। और जहां मैं कभी निवास करता था या स्मरण करता था, वह मुझे पुनः याद आता है। कभी इसी स्मृतियों के मध्य स्वयं को चेतन अनुभव करता है। वह बताना चाहता है कि किसी निर्जन स्थान में रहकर समाज की आवश्यकता का होना अवश्य आवश्यकता है। समाज के बिना व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ने व्यक्ति को पहचान समाज ने नहीं दिया है। समाज के माध्यम से व्यक्तियों को सहयोग, सहवास की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण मनुष्य निर्जन और शून्य स्थान में रहना पसंद नहीं करता। तो यह महत्वपूर्ण कविता जो सिंदूर तिलकित भाल के माध्यम से समाज की उस आवश्यकता पर बल दिया है। नागार्जुन ने अपने विचार प्रस्तुत करके समाज के उस चित्र को, उस बिंदु को इस कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। वह बताना चाहता है कि कौन सा व्यक्ति जिसे समाज में रहकर एक दूसरे से कार्य नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति को समाज की आवश्यकता पड़ती है और समाज में रहकर वह जीवन यापन करता है, सुख अनुभव करता है और अपना जीवन यापन करता है। और उसे हर स्थिति में पग पग पर समाज की आवश्यकता पड़ती है। समाज के बिना वह एक पग आगे नहीं बढ़ पाता। इसी गहन स्मृतियों के मध्य स्वयं की चेतना का अनुभव करता है कि व्यक्ति को हर समय पग पग में समाज की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति आज अकेला रहना नहीं चाहता। इसी कारण व्यक्ति सामाजिक प्राणी और समाज में रहना ही पसंद करता है। तो यह महत्वपूर्ण सिंदूर तिलकित भाल के द्वारा समाज की चर्चा
अपने विचार यहाँ डॉक्टर नागार्जुन ने प्रस्तुत किए हैं।